मेरा पाँव पता नहीं कैसे ब्लेड पे लग गया और यहाँ पे कट लग गया है। ये है पालक का बीज और ये है मूली और इसमें भी दूसरी तरह का पालक है और इसमें है गाजर। ये देखो यहाँ पे राजमा की फूल। तो खीरे के लिए मैं यहाँ पे गड्ढे से बना रही हूँ। गड्ढे तो क्या ऐसे, मतलब इसमें पानी स्टोर हो सके। पौधों में ग्रोथ ही नहीं हो रही थी तो हमने सोचा इसमें स्प्रे मार देते हैं। ये देखो पत्ते ऊपर से कैसे मुड़ गए हैं और आजकल देखो भिंडी लगनी भी शुरू हो गई थी। तो हम ये वाली स्प्रे करने वाले हैं। तो इतनी सी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाई है ये। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके झाड़ू पोछा करके हम फ्री हो गए हैं और मम्मी भी अपने निंदाई वाले काम से फ्री हो गए हैं। और अभी मम्मी गए हैं किचन गार्डन, क्योंकि आज हम वहाँ पे मूली, गाजर और पालक बीजने वाले हैं और थोड़े से खीरे भी बीजेंगे, क्योंकि जो अभी खीरे बीजेंगे वो अक्टूबर तक चलते हैं। और अगर हम एक ही टाइम में खीरे बीजते हैं तो वो एक ही टाइम में तैयार भी होते हैं और एक ही टाइम में ख़त्म भी हो जाते हैं। तो हम हर साल ऐसा ही बीजते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ताकि थोड़ी थोड़ी हमेशा तैयार ही रहे। और पंकु करेगा अभी स्प्रे। शिमला मिर्च के पौधे ख़राब होने लग गए हैं इतनी जल्दी ही, तो उसमें जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो रही है, शायद कीड़े लगे हैं। तो पंकु अभी स्प्रे करेगा और मैं जाऊंगी इसके बाद किचन गार्डन मम्मी की हेल्प करने और उसके बाद आएंगे, फिर लंच वगैरह करेंगे। और आज सुबह सुबह का मौसम भी साफ़ है। वैसे तो हमने सेब में भी स्प्रे करनी थी, सेब तोड़ने के बाद सेब में स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग लेट हो गए हैं, मौसम भी साफ़ नहीं था, ऊपर से हमारे पास दवाई भी नहीं थी। आज दवाई भी पहुँच जाएगी और कल करेंगे अगर मौसम साफ़ रहता है। तो चलिए, सबसे पहले पंकु स्प्रे कर लेगा और उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि किचन गार्डन में भी थोड़े जैसे पौधे हैं तो वहाँ मैं लेके जाऊंगी दवाई। तो हम ये वाली स्प्रे करने वाले हैं। तो इतनी सी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाई है ये। तो पंकु भाई यहाँ चश्मा लगा के रेडी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब ये दवाई मिक्स कर लेगा। कितनी डालनी पड़ती है वो? 60 ml शायद, है ना? 30 पार भी तो ही लाएगा। नहीं, आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। इस साइड हल्के हल्के बादल है? हाँ है। अब इसमें एक ही टाइम में तो की इसकी स्प्रे अभी। तो चश्मा लगा के पंकु स्प्रे कर रहा है, साथ में मेरा हेयर बैंड और आपका सनस्क्रीन। ये देखो शिमला मिर्च के हाल कुछ ऐसे हो गए थे, पौधों में ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा इसमें स्प्रे मार देते हैं। ये देखो पत्ते ऊपर से कैसे मुड़ गए हैं। ये पौधे छोटे थे उस टाइम, तो इतनी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च लग रही थी इसमें। जैसे ही अब कुछ इसमें दिक्कत हो रही है तो अब छोटी छोटी शिमला मिर्च लग रही है। इसका मतलब ये है कि अगर पौधे अच्छे होंगे तब भी शिमला मिर्च भी अच्छी तैयार होगी, मतलब बड़ा बड़ा साइज़ फ्रेश। तो मैंने अपना सामान ले लिया है, इसमें है बीज डाला है मैंने इसमें। तो अब पानी की बोतल भी लेके जाऊंगी मैं एक। शिमला मिर्च के साथ साथ भिंडी का भी कुछ ऐसा हाल है। ये देखो सारे पत्ते कीड़े ने ख़राब किए हैं, कुछ पत्ते तो मुरझाए से भी है। ये देखो, और आजकल देखो भिंडी लगनी भी शुरू हो गई थी, कुछ फूल भी आ रहे हैं। तो इनमें भी स्प्रे करनी पड़ेगी। अब मैं किचन गार्डन में पहुंच गई हूँ और मम्मी मुझसे काफ़ी पहले आ गए थे। तो मम्मी ने यहाँ पे खुदाई भी कर दी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मम्मी ने खुदाई की है। क्या क्या बीजने वाले हो आप आज? मूली, गाजर, कुछ धनिया मिर्ची का धनी का बीज लाया हो। नहीं, धनिया का बीज तो नहीं लाया मैंने, जो मंगवाया था वो लाया मैंने। तो खीरा बीजेंगे। क्या? खीरा। अच्छा। तो चलिए मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती हूँ। क्या करूँगा? तो घास निकालती हूँ। पंकु वहाँ पर काम कर रहा है। जो हमने सर्दियों में बादाम के लिए बीज डाला था उसमें जैसे ग्रोथ हुई है तो उसमें एक एक शूट ही रखने हैं, मतलब टॉप के शूट। तो वो उनको काट रहा है। जैसे ये देखो हमने यहाँ पे बीज डाला है, इसमें से एक्स्ट्रा जो शूट लगे हैं वो निकालने हैं। जैसे ये वाला पौधा है, इसमें से ये एक एक ही रखने हैं, बाकी मतलब तो एक सीधा ही रखना है। ये देखो जैसे पंकु काट रहा है एक्स्ट्रा शूट। तो चलिए, मुझे दिया है मम्मी ने घास निकालने का काम, मैं वो कर लेती हूँ।
ये देखो ये वाली भी इस साल की ही ग्राफ्टिंग है, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है। इस साइड हमने राजमा की बिजाई की है जो कि इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर हमने सबसे पहले खुदाई की थी, बाकी जगह तो काफ़ी टाइम के बाद की थी। ये देखो यहाँ पर राजमा की फूल, और इतने से एरिया में हमने राजमा बीजी है। हम ये वाला बीज बीजने वाले हैं, ये है पालक का बीज और ये है मूली, और इसमें भी दूसरी तरह का पालक है, और इसमें है गाजर, और इसमें है खीरे का बीज। तो खीरे के लिए मैं यहाँ पे गड्ढे से बना रही हूँ, गड्ढे तो क्या ऐसे मतलब इसमें पानी स्टोर हो सके। तो एक मैंने यहाँ बना दिया है, एक मैं यहाँ बना रही हूँ, एक मैंने यहाँ बना चुकी हूँ, और 2 मैंने आगे बनाए हैं। अभी बीजे तो नहीं है, मैंने सोचा पहले ये कर दूँ, इसमें से पत्थर वगैरह छांट देते हैं ताकि इसकी जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर पाए। सिर्फ इसको नहीं पड़ा पसीना मम्मा, छाया है नहीं, काम ही नहीं किया। क्यों? आगे धूप में किया मैंने काम, आगे दिखा दिखा। तो ये किया इतना सा। हाँ तूने भी क्या किया, तू बता। तो पंकु भाई थोड़ा बहुत काम करके चल पड़े हैं घर। तो ये मेरा हेयर बैंड लगा, और इस जगह पे मम्मी ने गाजर भी बीज दिया है। और यहाँ पे मम्मी इसने ना धक्का दिया मेरे को यार। तो मम्मी ने इस जगह पे गाजर बीज दिया है, अब बारी आती है मूली बीजने की, और मूली इन वाली लाइंस में बीजेंगे जो मम्मी ने यहाँ पे डाली है। तो चलिए मैं ये काम कर लेती हूँ। अभी मैं चल पड़ी हूँ घर, और साथ में ही 1 बिन का घास का भी लेके जा रही हूँ। और मम्मी तो अभी भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो कर रहे हैं। और अब सबसे पहले घर में जाके नहाऊंगी और उसके बाद लंच बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अब नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और लंच भी बना दिया है। लंच में आज बनी है आलू वाली कड़ी। तो चलिए लंच कर लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि खेत से आने के बाद थक भी जाते हैं और थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। अब लंच करने के बाद मुझे आज नींद नहीं आई, और अभी टाइम 5 बज गए हैं और गाय का हो गया है फ्रूट टाइम। थोड़े से सेब हमने खुद भी खाए तो उसमें से भी छिलके निकले हैं, तो अब इनको दे देती हूँ गाय को। ये देखो कुछ सेब है, कुछ नाशपतियाँ है और बाकी छिलके है। तो गाय अब अपने फ्रूट्स और चोकर एंजॉय कर रही है। गाय को चोकर देने के बाद मैंने लगाई दाल। आज डिनर में हम बनाने वाले हैं राजमा की दाल। तो मम्मी भी खेत से आ गए थे, मम्मी गए थे घास के लिए और मैं आ गई हूँ किचन गार्डन के लिए। सुबह जब हम किचन गार्डन आए थे तो उस टाइम कुछ जगह के लिए पानी ही नहीं बचा था, मतलब टंकी में ख़त्म हो गया था पानी और बावड़ी से पानी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने उसके बाद पानी जोड़ा, क्योंकि पिछले कुछ दिन से बारिश हो रही थी तो पानी हमने बावड़ी के पास से ही तोड़ दिया था, मतलब वहाँ से हटा दिया था। तो उसके बाद पानी जोड़ा और अभी टंकी भर चुकी होगी। तो अब थोड़ा बहुत पानी डालूंगी और उसके बाद जाऊंगी मैं पीपल के पास इवनिंग वॉक के लिए। रास्ते में मुझे मिले हैं भाभी। हेलो भाभी। और लक्षिता। हेलो लक्षिता। हेलो। भाभी और लक्षिता भी निकले हैं इवनिंग वॉक पे। कहाँ जा रहे हो आप? पापा के पास आए हो? ओके। तो चलिए मैं तो चलती हूँ, अब पानी दे देती हूँ। चलिए पानी डाल देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, और यहाँ दोनों जगह पे खीरे बीजे है। सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है और मैं वापस चल पड़ी हूँ।
और वापसी में रास्ते में मुझे मिले हैं रोहित भैया। रोहित भैया गुड इवनिंग। तो रोहित भैया निकले हैं अपने भेड़ों को चराने। आजकल भेड़ों को भी काफ़ी रंग बिरंगा खाने को मिल जाता है। गाँव की ज़िंदगी बहुत शांति भरी होती है। दिन भर काम करो और शाम को अच्छी नींद पाओ। तो जैसे जैसे आपको देखने को भी मिलता है कि हम किस तरह से दिन भर काम करते हैं, तो अपने ही काम होते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि इतना करना ही पड़ेगा। मेहनत करो और मेहनत के बदले हमें मिल भी जाता है। और ये देखो मुझे देख रहा है, मारेगा तो नहीं रोहित भैया मुझे? क्या पता लगता है जानवरों का। रास्ते में मुझे मिले हैं बड़ी मम्मी। कहाँ से आ रहे भाई बड़ी मम्मी आप? खेत से तो बड़ी मम्मी घास पट रहे हैं। अच्छा घास निकाल रहे। हाँ, मेहनत भरे हाथ देखो। यहाँ देखो मेरे हाथ कैसे है। हाँ सच में थक के आ गए हैं बड़ी मम्मी भी अब घर। तो नहाना धोना घर आके हो जाना है। कुछ इस तरह से होता है। देखो गांव में सब लोग शाम के टाइम अपने अपने घर आते हैं। तो बड़ी मम्मी भी आजकल घास निकाल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि घास निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें चूहे लग जाते हैं। बड़ी मम्मी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो हो गई है 70 80 गई हो यार। है 80? 80 नहीं है ना? 80 नहीं 80 नहीं है। 60 ये बड़ी मम्मी उनकी मम्मी है जो मुझे पिछले 2 दिन पहले बस स्टैंड में भैया मिले थे, उनकी मम्मी है ये। तो अब आराम से जाओ, आराम से खटो। आराम से आप भी जाओ आराम से। हाँ मैं तो आराम से ही जा रही हूँ। देखो सब लोग अपने अपने घर आ रहे हैं शाम के टाइम। तो शाम के टाइम तो घर ही आना है। वहाँ से देखो भाभी भी घास लेके चल पड़े हैं घर। हेलो भाभी। हेलो, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप बोलो। बढ़िया है जी। तो भाभी ने इतना बोझा डाला है। भाभी हमेशा बहुत ज़्यादा घास उठाते हैं। भाभी का बोझा हमेशा बहुत बड़ा होता है। मैं तो इनको हमेशा बोलती हूँ कि भाभी आप इतना कैसे उठा लेते हो। कुछ लोग तो अभी खेत से आ रहे हैं और यहाँ पे दादी और दीदी यहाँ पे बैठे हैं और ये गप्पे मार रहे हैं। ये देखो इनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है। हेलो करो दोनों ने। तो हेलो। तो ये लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे। और जो मुझे रास्ते में मिले थे बड़ी मम्मी, वो भी इनके ही फ्रेंड है। वो आजकल अपने काम में बिजी है, तो जब जब फ्री होते हैं तो उस टाइम वो भी आए होते हैं और इन लोगों का काफ़ी अच्छा टाइम निकल जाता है। एक दादी और भी है, उनको भी मैंने कुछ टाइम पहले व्लॉग में दिखाया था। वो भी शायद आजकल बिजी होंगे, वो भी नहीं आए होते। अच्छा हाँ, कभी जब मुझे ये तीनों मिलेंगे तो तब मैं इनका व्लॉग बनाऊंगी। तो दादी और दीदी तो चले गए हैं और जब मैं किचन गार्डन से अभी वापस आ रही थी, मैंने चप्पल पहने हैं तो मेरा पाँव पता नहीं कैसे ब्लेड पे लग गया और यहाँ पे कट लग गया है। मैं आई भी मुश्किल से ही। ये देखो यहाँ पे कट लगा है मुझे, काफ़ी दर्द हो रहा है इसमें, शायद ये डीप कट लगा होगा। थोड़ी देर पीपल के पास बैठने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ घर। आज तो मैं टाइम से ही जा रही हूँ। अब मैं घर में जाके डिनर बनाऊँगी। आपसे मिलते हैं डिनर टाइम में ही। डिनर टाइम, राजमा और चावल। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। और अभी मैं बाहर बैठी हूँ, काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चली है। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।